Hello, let's read this question. The question says, a body B is capable of remaining stationary inside a liquid at a position B at a position as shown in the figure A. If the whole system is gently placed in the smooth and inclined plane, figure B, which is allowed to slide down, then theta is between 0 to 90. ठीक है, एक्टिव एंगल है, आपका नंबर थोड़ा सा बताने की कोशिश करती है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो मैं आपको बताना पड़ेगा बनना है बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करके रिलेट pseudopods replication का की कॉन्सेप्ट है। क्या लिखोगे बच्चे? pseudopods के लिए की कॉन्सेप्ट pseudopods के बच्चों को इससे लगा रहा हूँ क्योंकि देखिए pseudopods हमको अप्लाई करते हैं जब आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? एक्सीलरेटेड ट्रांजिशन, ठीक है। यहाँ पर बोल रखा है, देखिए ये बॉडी भी आपकी स्टेशनरी रह सकती है इनसाइड द लिक्विड एट पोजीशन तो द होल पोजीशन जेंटली पुल्ड ऑन स्मूथ एंड प्लेन डाउन द एंड इज अलाउड टू स्लाइड डाउन, ठीक है। बच्चों देखिए जब आपकी बॉडी pseudopods पे कब लगाते हैं? नॉन एक्सीलरेटेड ऑब्जर्वर आपको खिलाते हैं pseudopods, ठीक है। नॉन एक्सीडेंटेड ऑब्जर्वर आपको चला रहता है फिर देखो। ये मान लीजिए कोई एक ऐसा ट्रॉली है, ठीक है। यहाँ पर आपको कोई ऑब्जेक्ट है जी, ठीक है। इस पर देखिए कौन कौन सा कोई फ्लेवर दी है, ठीक है। इस पर इसका मार्क मान लीजिए एम के इक्वल तो हम कह सकते हैं, तो डेरिवेटिव ऑफ कुछ होगा क्या? एम जी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है। ये एंगल देखिए आपको यहाँ पर से कितना एंगल बना रहा है? कितना डिग्री का इक्वल एंगल बना रहा है? तो बता सकते हैं जो आपका नॉर्मल वर्टिकल के साथ एंगल हो रहा है, ठीक है। डिग्री का नॉर्मल जो वर्टिकल के साथ भी कितना थीटा डिग्री का एंगल हो रहा है, ठीक है। तो ये हम बता सकते हैं दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से एम जी के देखिए बच्चों कंपोनेंट है, ठीक है। ये कंपोनेंट आपका एम जी का इनडायरेक्ट बनेगा, जिसे आपका बोलूंगा आपका एम जी का कॉस थीटा, ठीक है। ये कंपोनेंट आपका इनडायरेक्ट में आएगा, जिसे आपको बोलूंगा आपका एम जी का sin थीटा, ये बोल, ठीक है। ये आपका तो इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। हमने माना है बी का मास मान लीजिए एम के, ठीक है। तो देखिए बच्चों मैं यहाँ पे स्टूडियो प्रूफ इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि देखिए स्टूडियो प्रूफ हम कब ऐड करते हैं? स्टूडियो प्रूफ देखिए कब ऐड करते हैं? स्टूडियो प्रूफ हम ऐड करते हैं जब हमारा स्टेट क्या होता है आपका नॉन एक्सीलरेटेड प्लेन, सॉरी एक्सीलरेटेड प्लेन, मतलब होता है एक्सीलरेटेड प्लेन में हमें क्या करना पड़ता है? हम स्टूडियो प्रूफ से करना पड़ता है, ठीक है। अब ये तो आपका कोई ग्राउंड से मान लीजिए ऑब्जर्वर देख रहा है, तो उससे तो ये सब चीजें कुछ भी दिखाई देती है, ठीक है। लेकिन अगर कोई ऑब्जर्वर मान लीजिए इसके अंदर बैठा हो, ठीक है, तो उससे क्या दिखाई देगा? उसे तो देखिए अगर कोई ऑब्जर्वर इसके साथ ही बैठा हो तो उसे तो ये दिखाई देगा ना, वो भी सिस्टम का पार्ट है, तो उसे तो रेस्ट पर दिखाई देगा, ठीक है। रेस्ट पर कब दिखाई देगा? रेस्ट पर देखिए तब दिखाई देगा जब वो क्या करेगा, देखिए एमजी सेंटीमीटर नीचे की तरफ लग रहा है तो उसे एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, कितना? देखिए जो इस पूरे सिस्टम के एक्सीलरेशन है कितना है? जी सेंटीमीटर डाउन द, वो अप्लाई करना पड़ेगा किस पर? इस ऑब्जेक्ट पर, किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, ठीक है। तो एमजी सेंटीमीटर आपका नीचे की तरफ लग रहा था ओरिजिनल फोर्स, ऊपर को एक क्या लगाएगा? एक सूडो फोर्स लगेगा, कौन आपका? ये वाला ऑब्जर्वर है, इसको मान लीजिए उल्टे बोल देता हूँ, इसको ओवन फोर्स, ठीक है। तो जो आपका O2 ऑब्जर्वर है नॉन इनर्शियल, इसे एक सूडो फोर्स को ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा और ये एमजी सेंटीमीटर को नीचे की तरफ लगे रहते हैं। अब ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे, नेट फोर्स जीरो। तब हम बता सकते हैं कि O2 की रिस्पेक्ट में क्या रेस्पॉन्स है और ओवन की रिस्पेक्ट में देखा जाए तो नीचे की तरफ मूव करें, ठीक है। लिक्विड भी और ये बॉडी भी दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर हमसे बोला था कि हमें देखिए ऑप्शन देख के बताना है कि जब बॉडी विल मूव अप, जो बॉडी है आपकी बी, ठीक है, ये मूव अप करेगी रिलेटिव टू द लिक्विड, ये बिल्कुल रॉन्ग है। जी पे लिखा था बॉडी विल मूव डाउन, ये भी रॉन्ग है, रिलेटिव टू द लिक्विड, लिक्विड के रिलेटिव में हमें बात करनी है, ठीक है। यानी कि ये नॉन एक्सीलरेटेड जो आप सॉरी जो आपका एक्सीलरेटेड ऑब्जर्वर होता है इसके रिस्पेक्ट में बताना। तो बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी, तो ये बिल्कुल सही, ठीक है। अगर कोई ऑब्जर्वर खुद क्या कर रहा है? आपका मूवमेंट कर रहा है, बिकॉज वो खुद एक्सीलरेटेड फ्रेम, ठीक है। और ये दोनों उसी चीजों में एक ही सिस्टम का पार्ट है, तो इसके रिस्पेक्ट में तो बच्चे क्या रहेगा? रेस्ट कर ही रहेंगे, तो वही बॉडी विल रिमेन स्टेशनरी रिलेटिव टू द लिक्विड, तो इस सेगमेंट में बिल्कुल सही है। डी वाला क्या होगा आगे का? इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, क्या? सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कांसेप्ट और बिलीव दैट